Hello बच्चों, how are you? Hope you will be fine. Today we will solve the exercise number 1.4 of your maths. जिन जिन बच्चों ने 1.3 को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा उनके लिए 1.4 एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान होगा। 1.4 1.3 से सिमिलर एक्सरसाइज है, बस उसमें आपने जोड़ और घटाने किए थे, इसमें आपको गुणा करना होगा। और गुणा की भिन्न होती है ना, परिमेय संख्याएं होती हैं, वो बहुत ही आसान होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एज यूजुअल एज 1.3। जैसे 1.3 में 1 खाली स्थान था, ऐसे ही इसमें भी खाली स्थान है। आपको संख्याएं लिखी होंगी और उन संख्याओं में से एक ब्लैंक होगा। मैं आपको कॉपी पर करके दिखाता हूँ, फिर आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। देखो बेटा, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स -6/8 इंटू 8/19 इक्वल्स टू बॉक्स। ये ब्लैंक है, ये आपको फिल करना है, इंटू -6/17। -6/17 यहाँ पर -6/17 कुछ -6/8 नहीं है, -6/17 इंटू 8/19। यस, नाउ इट इज़ क्लियर नाउ। -6/17 ये सम है आपका। अब आप देख रहे हो ना, जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज में थी, जो संख्याएं बराबर के इस तरफ हैं वही संख्याएं बराबर के इस तरफ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों तरफ का आंसर सेम होगा। इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। -6/17 इस साइड लिख दिया है और 8/19 बाकी है, तो 8/19 आप इस तरफ लिख दें। हमने आपको उस दिन भी समझाया था, a इंटू वी का वही आंसर होगा जो b इंटू ए का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ऑलमोस्ट सारे सवाल ऐसे ही हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई नहीं भी आएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके मुझसे पूछ लीजिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर आपको कि कुछ बच्चों को तो आता होगा, कुछ बच्चों को कुछ डाउट हो तो समझ लें। प्लस में क्या करते थे, 1/2 प्लस 2/4। इसमें क्या करते थे, हम क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। 4 आया, 2 का 2 बार पढ़ा, 2 बन जा 2 इंटू 4 का एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा, और 1 2 जा 2, यहाँ पर प्लस का साइन, तो 4/4 आ जाता था। हम यहाँ पर एलसीएम लेते थे। अब यही संख्या देखें कैसे, 1/2 इंटू 2/4। कुछ नहीं आपको करना है, ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा और नीचे की संख्याओं का नीचे गुणा, तो 2 बन जा 2 और 4 2 जा 8। ठीक है, एक और दूसरा तरीका है, अगर कोई संख्या, इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 इंटू 2 2 इंटू 4, ये भी एक लिखने का तरीका है। और आप यहाँ पर ही संख्याओं को काट सकते हो, 2 से 2 काट दी और कोई संख्या बची नहीं, तो आप 1/4। अब आप देख रहे हो इन दोनों का आंसर अलग अलग आया है, ऐसा नहीं है। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 1/4 इसका भी आंसर आ गया है। तो जो संख्याएं कट जाए उनको काट दें, और जो नहीं कटे उन्हें आप मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर कर लें और नीचे का नीचे। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याओं का गुणन कहलाता है ना। परमेय संख्याएं भिन्नों का गुणा ऐसे ही होता है। क्लास 4th में भी हमने पढ़ा, 5th में भी हमने पढ़ा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये a/b इंटू c/d इक्वल्स टू c/d इंटू a/b, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। कुछ सम्स दिए हुए हैं, उनकी संख्याओं को इनमें पुट करके, वैल्यू इनकी पुट करके, है ना। वैसे ही है a इंटू बी, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, a इंटू बी और इक्वल्स टू b इंटू ए। संख्याओं को चाहे इधर लिख लें चाहे उधर लिख लें, ध्यान से देखें इन संख्याओं को। a इंटू बी इस साइड लिखा हुआ, अगर हम इसको इस साइड लिखेंगे तो इधर आना चाहिए था, लेकिन ये इस साइड आई है। तो c/d को इस साइड आना चाहिए था, तो ये इस साइड है। कुछ नहीं करना आपको, बस आपको सम को सॉल्व करना है और आंसर निकाल करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अगर दोनों साइड इक्वल आता है तो इट मीन्स कि ये प्रूफ हो जाता है। तो मैं सम लिखता हूँ और एक सम सॉल्व करता हूँ, बाकी सारे सम इसी जैसे हैं। देखें बच्चों, ये
जो रेशनल नंबर पहला वाला है इसकी वैल्यू को हम a अपॉन बी मान लेते हैं, ये a और b है, और इसकी वैल्यू को c अपॉन डी। तो जो ये हैं इनकी जगह पर हम ये वैल्यू रखते हैं और इस साइड का सम को सॉल्व करते हैं। तो हमने 3/4, अब मैं इस साइड का सम सॉल्व करता हूँ, 3/4 मल्टीप्लाई c अपॉन डी की जगह -1/2, और फिर इक्वल्स टू की साइन की जगह इक्वल्स टू का साइन लगाया, और c अपॉन डी की जगह क्या लिखेंगे हम, -1/2, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को इसकी c अपॉन डी की वैल्यू -1/2 मान ली है, मल्टीप्लाई, और a अपॉन बी की वैल्यू क्या है, 3/4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको बताया ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे। अगर कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे, यहाँ कुछ भी कट नहीं रहा है, तो 3 बन जा 3, और माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस आ गया है, और 4 2 जा 8। माइनस और प्लस का गुणा किया, हमने एक वीडियो बनाया था टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप लोग वो ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। वैसे तो देख लिया होगा, साइन के मल्टीप्लिकेशन, साइन के एडिशन वगैरह सब मैंने उसमें आप बताया था शुरुआत में। इस साइड भी यही होगा, 3 1 जा 3 माइनस के 3/8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ प्रूफ, इट इज़ सो, इसलिए अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है ना। अब अगर आपको लिखना हो तो ये वाला भी लिख सकते हो आप, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अतः सिद्ध होता है, बस इतना करना है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 के साथ 6 सवाल हैं, आपके पूरे के पूरे 6 सवाल सम सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, अगर आप कहो तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 2 डिजिट्स के साथ में सिद्ध करना था, इसमें 3 के साथ में करना है, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, और ये दोनों ब्रैकेट में बंद किए, मल्टीप्लाई e अपॉन f। ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा, अब देखें, इन्होंने a अपॉन बी को बाहर कर दिया, इंटू सी अपॉन डी, और फिर e और f को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इन नंबर्स में इस फॉर्मूला में आपको इन वैल्यूज़ को पुट करके और आंसर निकाल करके ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है ना, इसलिए। तो आपको ये कैसे सिद्ध करना है, मैं वही पहले वाला तरीका, इस वैल्यू को a अपॉन बी इक्वल्स टू 1/3, ओके, और 5 अपॉन c अपॉन डी, c upon d equals to 5/6, and e upon f equals to -8/9। अब आप देखें, इस सारी वैल्यू को आप सम में पुट कर दें, इस सम में जो ऊपर हमने आपको लिखा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि a अपॉन बी की जगह क्या लिख दूं मैं, 1/3 ब्रैकेट बना दिया, मल्टीप्लाई c अपॉन डी की जगह 5/6, और ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई e अपॉन f की जगह पर -8/9, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, और a अपॉन बी की जगह 1/3 मल्टीप्लाइड c अपॉन डी की जगह पर 5/6 मल्टीप्लाई e अपॉन f की जगह -8/9। इधर का इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं, इधर का इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, 5 बन जा 5, और 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, -8/9 इक्वल्स टू का 5 ब्रैकेट के अंदर 5 8 जा 40, माइनस के 40 हो गए क्योंकि ये माइनस है, ओके, और 6 9 जा 63, नहीं 54। अच्छा, अब देखें, और मल्टीप्लाई और 1/3 तो अपनी जगह पर आ जाएगा। अब देखें, कोई संख्या कट पा रही है क्या, हाँ कट तो रही है, कौन सी कट रही है, 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, ओके, और यहाँ पर भी कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर भी ये 2 से कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो 22 जा 40
और यहाँ पर 27 टू जा 54। अब भी कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है। अब हम इसको लिख लेंगे ऊपर का ऊपर 5 इंटू -4, सॉरी आपको अब दिख रहा होगा, 5 इंटू -4 अपॉन 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 1/1 इंटू ऊपर क्या बचा -20 और नीचे 3 इंटू 27। अब मैं ऊपर का ऊपर गुणा करता हूँ, नीचे का नीचे गुणा करके आंसर निकालता हूँ। 5 4 जा 20, माइनस के 20 हो गए और 9 9 जा 81। ओके, 21 जा 20 और माइनस के हो गए और 27 3 जा 81। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और नीचे क्या लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, और यह सिद्ध होता है। तो ऐसे आपको सारा सम सॉल्व करना है। देख लिया आपने। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेटा ऐसे ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया है और वैल्यूज़ दी हुई हैं। उन वैल्यूज़ को आपको उस फॉर्मूला में रख करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही सेम है, आप अपने आप कर सकते हो, नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। पिछली एक्सरसाइज में योगात्मक प्रतिलोम निकालना था, है ना, और इसमें है निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। पहले क्या निकाला था हम लोगों ने? पहले निकाला था योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में बेटा हमने आपको बताया था कि जो संख्या हमारे पास है उसका ठीक नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो ठीक उसका पॉजिटिव। गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसा नहीं होता है। गुणात्मक प्रतिलोम a/b, अगर कोई परमेय संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 होगा। और बेटा 1 कैसे होगा? जब a/b इंटू b/a हो, तब गुणात्मक प्रतिलोम 1 होगा। ऊपर और नीचे की वैल्यू बराबर आएगी तो आंसर 1 होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि a/b का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रति लिख देता हूँ, b/a होगा। क्या होगा? b/a होगा। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? एग्जाम्पल लेते हैं -8/10। इसका योगात्मक प्रतिलोम आपको, गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है। तो ये a/b मान लीजिए, तो इसका इक्वल्स टू b/a क्या हो जाएगा? 10/8। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर साइन माइनस का अपनी जगह पर ही रहेगा, और यही हमारा आंसर है। अब मैं आपके एक्सरसाइज का 5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। 1 में लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। -3/4, तो -3/4 का 4/3 हो जाएगा और माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद दूसरा एक और है एग्जाम्पल -25 इक्वल्स टू, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, -25 को -25 इक्वल्स टू -25/1 भी लिख सकते हैं। ये परमेय संख्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इसकी वैल्यू है वही इसकी। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/25, लेकिन साइन अपनी जगह पर रहेगा। तो इसका यही आंसर हो गया, -1/25, है ना। ऐसे ही सारे सम्स हैं, वो आपको सारे के सारे सम्स हो जाएंगे। और इसके बाद आपके बहुत सरल सम्स स्टार्ट होते हैं, गुणनफल ज्ञात करना। सॉरी, इधर नीचे हो जाता है, याद ही नहीं रहता। अब देखें,
गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल हम सब जानते हैं, हम आपको बिल्कुल शुरुआत में सिखा चुके हैं कि गुणा कैसे करना है। ऊपर की संख्या का ऊपर और नीचे का नीचे, जो संख्याएं कट सकती हैं उन्हें काट दें। वो चाहे 2 परमेय संख्याएं हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, कितनी भी हों, बस ऊपर नीचे काट दें और जो आंसर आएगा वो उसको सबसे छोटी भिन्न के रूप में ही आएगा और वही उसका आंसर होगा, है ना। 1-2 सवाल मैं लिखता हूँ, फिर उन्हें करके आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऑलमोस्ट सेम है। 6 में काफ़ी इजी है इसलिए मैंने नहीं लिया, 7th क्लास का मैंने लिया, वो सॉरी 7th कह रहा हूँ, 7th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन लिया। ये 3 संख्याओं की संख्या है, उसमें 2 संख्याओं की हैं 6 में। तो यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है। दिस इज़ वेरी इजी। 11 नीचे है तो 11 3 जा 33, 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15। यहाँ पर 8 है तो 4 2 जा 8 और 4 10 जा 40 और फिर उसके बाद में 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, 8 5 जा 40 और 5 से अब इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर 1 है और ऊपर 1 1 और 6 है। अब कोई संख्या किसी से कटेगी नहीं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 ही आएगा और 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। और ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 5 5 जा 25 और 25 बन जा 25। यही बेटा आपका आंसर होगा। ऐसे आपके 6 और 7 के जितने भी 20-22 सवाल हैं वो सब आपके इसी से हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। देखिए बेटा, 8th का फर्स्ट 2/5 इंटू -3/7 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस का है सम, है ना, सारे गुणा की नहीं, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर गुणा है। तो यहाँ पर सर्कल इसलिए लगा दिया हाईलाइट करने के लिए, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो नियम लागू होगा वो होगा भागु जोग। भागु जोग, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले इसके हिसाब से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हम गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ नहीं है इसमें तो फिर घटाना करेंगे। तो 3 2 जा 6 माइनस के 6 अपॉन 5 7 जा 35 माइनस 1/14 माइनस 3 3 जा 9 और 7 5 जा 35। तो अब आपने देख लिया। अब माइनस के आ गए, माइनस का तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर के इनका तीनों का आप एलसीएम लेंगे ना, 35 14 और 35 का 14 5 70 35 का 70 70 आएगा। आप लोग करके भी देख सकते हो। अच्छा, 35 की टेबल पड़ी, 2 बार जाएगा सम, 2 6 जा 12 माइनस के 12 माइनस का सम हो गया 14 5 जा 75 माइनस का आ गया 2 जा 2 9 जा 18। अब देखें यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये सारे माइनस की जितनी संख्याएं हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अच्छा, अब देखिए कितने हो गए, 12 और 5 17 17 34 35 माइनस के 35 हो गए। अच्छा, ये भी संख्या माइनस की थी, ये भी संख्या माइनस की है और ये भी संख्या माइनस की है, अपॉन 70 35 बन जा 35 35 2 जा 70, तो इक्वल्स टू आंसर आ गया -1/2। यही इसका आंसर होगा। ओके, तो शायद आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सारे सम्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूँ। 5/13 को -10/39 के व्युत्क्रम से गुणा करें। व्युत्क्रम आपके समझ में आ गया तो आप गुणा भी आसानी से कर लो। व्युत्क्रम से गुणा करें, देखें कैसे करेंगे। 5/13 इंटू -10/39 का व्युत्क्रम, यही तो हमारा सवाल हुआ। अच्छा, अब हम देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 5/13 इंटू व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा यानी कि पलटना है। तो 39/-10, 39/-10 ये आपको करना है। अब ये आप सॉल्व कर लीजिए। 5 बन जा 5 5 2 जा 10 13 बन जा 13 और 13 3 जा 39 इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, ऊपर का ऊपर 3 बन जा 3 आ गया और 2 बन जा 2 माइनस का
2 और यही आपका आंसर होगा। तो बस आप ऐसे सारे सम्स इजीली सॉल्व कर लेंगे और ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है यहाँ पे। और फिर हम लोग कुछ और फिर फर्दर स्टार्ट करेंगे, बड़ी एक्सरसाइज है, सो आप लोग ध्यान से कीजिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।